हेलो बच्चों, आज हम कक्षा चौथी का पाठ 1 परिवार कल और आज, कक्षा चौथी ईवीएस पाठ 1 परिवार कल और आज पाठ लेकर आए हैं पेज नंबर 1। तो पेज नंबर 1 पर हम देखते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। आओ फोटो एल्बम देखें। समीर फोटो एल्बम देखते हुए सोच रहा है। ये समीर है और समीर एल्बम को देखते हुए सोच रहा है, अरे वाह, यह फ़ोटो तो हमारे पूरे परिवार की है। इसमें हैं मेरे दादा दादी, ताऊ ताई, माँ, पिताजी, अजय, अन्नू और मैं समीर। मेरी बुआ तब पढ़ाई के लिए कुरुक्षेत्र गई हुई थी। यानी उसकी बुआ जो थी वो कुरुक्षेत्र पढ़ाई के लिए गई हुई थी। तो ये किसका परिवार है? ये समीर का परिवार है। तो इसमें आता है आगे, देखो, सोचो और लिखो, इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो बच्चों हम गिनकर लिखते हैं, इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने सदस्य हैं? 9। तो हम यहाँ लिख देंगे 9 सदस्य हैं। तो अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे पड़ोस में भी समीर के परिवार जैसा कोई परिवार रहता है? हाँ, तो आप सभी देख सकते हैं कि अपने अपने पड़ोस में देख सकते हैं कि समीर के परिवार जैसा कोई परिवार आपके पड़ोस में रहता है कि नहीं रहता। तो रहता है तो यहाँ लिखना है हाँ, नहीं रहता तो नहीं लिखना है। तो जैसे मेरे पड़ोस में रहता है ऐसा ही परिवार, तो मैंने लिखा हाँ, उसमें 11 सदस्य हैं। अगला पेज पर चलते हैं बच्चों, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 पर बच्चों शुरू करते हैं। चित्र देखकर अनुमान से लिखो कि परिवार के इन सदस्यों की संख्या आयु कितनी होगी। तो हमें पहले पेज पर, पेज नंबर 1 पर देखते हैं, इन सदस्यों की आयु कितनी होगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं, दादाजी की आयु कितनी है, दादी की कितनी है, पिताजी की कितनी है, माताजी की कितनी, चाची की कितनी और चाचा की कितनी आयु है। तो हम यहाँ लिखते हैं, दादा की आयु 65 वर्ष है, दादी की आयु 63 वर्ष है, ताऊ की आयु 40 वर्ष है, ताई की आयु 38 वर्ष है, माताजी की आयु 36 वर्ष है और पिताजी की आयु 38 वर्ष है। ये हमने अनुमान लगा के यहाँ लिख दिया है कि किसकी आयु कितनी है। तो अगला देखिए, ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहते हैं। जो परिवार इकट्ठा होता है उसे संयुक्त परिवार कहते हैं। आगे देखो बच्चों, चाचा की शादी। चाचा की ये शादी का फोटो है, आप देख सकते हैं। ये चाचा जी, समीर के चाचा जी बैठे हैं और ये समीर की चाची है जिसकी शादी का फोटो ये हम देख रहे हैं। यह फोटो तो तब की है जब मेरे चाचा की शादी हुई थी। कितना मज़ा आया था शादी में। तो चाचा की शादी का ये फोटो है। सोचो और लिखो, समीर के चाचा की शादी के बाद घर में जो नया सदस्य आया है समीर उसे क्या कहकर बुलाएगा। तो आप सोचो कि जो चाचा की शादी के बाद घर में जो नया सदस्य आया समीर उसे क्या कहकर बुलाएगा। आप सोच सकते हैं कि चाचा की जो शादी हुई थी तो वो समीर की क्या लग रही थी? चाची। तो यहाँ हम लिखेंगे चाची। समीर के चाचा की शादी के बाद घर में जो नया सदस्य है उसे क्या करके बुलाएंगे? चाची। चाची लिखेंगे हम यहाँ। अगर समीर की बुआ की शादी हो गई होती तो परिवार के सदस्यों की संख्या में क्या परिवर्तन आता? तो एक सदस्य कम हो जाता। यदि बुआ की शादी हो गई होती तो क्या होता? एक सदस्य परिवार से कम हो जाता है। अगला पेज देखिए बच्चों, पेज नंबर 3। तो बच्चों पेज नंबर 3 पर हम चलते हैं। अपनी दादी, माँ व चाची से पता करो कि शादी से पहले वे कहाँ रहती थी। अपनी दादी, माँ और चाची से पता करो कि वह पहले कहाँ रहती थी, शादी से पहले कहाँ थी वो। इसका उत्तर हम लिखेंगे यहाँ, अपने माता पिता के घर में रहती थी, जिसे मायका कहते हैं। कहाँ रहती थी? अपने माता पिता के घर रहती थी, जिसे मायका कहते हैं। उनसे पूछकर उनके पुराने घरों के पते लिखने हैं। तो बच्चों अपनी दादी से उसका मायका का पता लिखो, माँ से पूछो कि माँ का पहले मायका कहाँ था और उसका पता क्या था, वह चाची का मायका कहाँ है और उसका एड्रेस कहाँ है। तो मायका का पता पूछकर कॉपी पर आपने लिखना है। तुम किसी शादी में तो गए ही होगे, अब लिखो दूल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहन रखे थे। तो यहाँ हम लिखेंगे, दूल्हे ने कोट पैंट और सेहरा पहना हुआ था। दूल्हे ने कोट पैंट और सेहरा पहना था। दुल्हन ने लहंगा चोली पहनी हुई थी।
तो दूल्हा दुल्हन ने कैसे कपड़े पहने थे? दूल्हे ने कोट पैंट और सेहरा पहना था, दुल्हन ने लहंगा चोली पहना था। शादी में तुमने क्या क्या देखा? शादी में बहुत से लोग, घोड़ा, बैंड बाजा, टेंट का खाना देखा और वहाँ अनेक प्रकार की मिठाइयाँ टेंट में देखी। तो उसके बाद है बच्चों ये फोटो है, यह फोटो आई नन्ही परी। यह फोटो मेरी छोटी बहन खुशी के जन्म के समय की है। बाप रे कितना रोती थी वह सारा दिन। उसकी बहन है, समीर की बहन है खुशी, वह सारा दिन बहुत रोती थी, ऐसा बताया समीर ने फोटो में। आगे देखिए बच्चों पेज नंबर 4, सोचो और लिखो। समीर के परिवार में कौन सा नया सदस्य शामिल हो गया? उत्तर लिखेंगे यहाँ समीर की बहन, समीर की छोटी जो बहन है, जन्म हुआ है, समीर की बहन परिवार में शामिल हो गई है। क्या पिछले कुछ वर्षों में तुम्हारे परिवार में किसी बच्चे ने जन्म लिया? हाँ, हमारे पिछले कुछ वर्षों में हमारे परिवार में छोटे से बच्चे ने जन्म लिया। तो यहाँ लिखेंगे हाँ। खुशी के आने से समीर के घर में क्या बदलाव आए होंगे? खुशी के आने से समीर के घर में एक सदस्य परिवार में बढ़ गया, एक सदस्य की संख्या बढ़ गई। अब माँ कौन से नए काम करेगी? माँ का जो काम बढ़ गया है वो कौन सा है? खुशी की देखभाल करना, उसका काम बढ़ गया है, वह खुशी की देखभाल करेगी। हमारा नया घर, समीर का नया घर देखते हैं। यह फोटो हमारे नए घर की है। पिताजी का तबादला गांव के स्कूल से शहर के स्कूल में हो गया था। उनके तबादले के बाद हम गांव से यहाँ शहर में रहने आए थे। तो ये शहर में आ गए हैं गांव से। समीर का जो परिवार है वो गांव से शहर में आ गया है क्योंकि उसके पिताजी की तबादला हो गया है। तो ये समीर है, ये समीर की बहन है, ये समीर का पिताजी है और ये समीर की माँ है। तो आगे देखिए सोचो और लिखो। अब समीर के परिवार में कौन कौन साथ रहते हैं? समीर के परिवार में समीर रहता है, समीर की माँ, समीर के पिताजी और समीर की बहन। तो बच्चों समीर, उसका पिता, माँ और बहन अब परिवार के साथ रहते हैं। अब बच्चों पेज नंबर 5 पर चलते हैं। पेज नंबर 5 देखिए बच्चों। समीर के परिवार का यह फोटो पाठ के शुरू में दिए गए फोटो से किस प्रकार भिन्न है? अब शुरू में हमने देखा कि परिवार में 9 सदस्य थे और अब सदस्य 4 रह गए हैं। समीर, उसकी माँ, समीर का पिताजी और समीर की बहन 4, और जब कितने सदस्य थे? 9। तो समीर के परिवार का यह फोटो पाठ के शुरू में दी गई फोटो से किस प्रकार भिन्न है? वह फोटो संयुक्त परिवार का था, पूरे परिवार का था जिसमें 9 सदस्य थे, और यह फोटो एकल परिवार का है जिसमें केवल 4 सदस्य हैं। तो अगला प्रश्न है, समीर ने नए घर में क्या बदलाव महसूस किए होंगे? समीर के परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो गई। क्या बदलाव महसूस किया? परिवार के सदस्यों की संख्या कम हो गई। क्या तुम्हारे परिवार में भी कभी कभी किसी सदस्य को किन्हीं कारणों से नई जगह पर जाना पड़ा है? यदि हाँ तो कहाँ पर? हाँ, मेरे चाचा जी ने दुकान हिसार में कर ली है, अब वह वहीं रहने लगे हैं। अब समीर का परिवार किस प्रकार का परिवार है? समीर का परिवार अब एकल परिवार है। परिवार में अन्य किन कारणों से बदलाव हो सकते हैं? परिवार में नौकरी की वजह से, जब नौकरी लगती है तो नौकरी के लिए बाहर जाना पड़ता है और काम की तलाश में घर से बाहर जाना पड़ता है और परिवार में बदलाव हो जाते हैं। समीर के पिताजी स्कूल में अध्यापक हैं। तुम्हारे पिताजी माताजी क्या काम करते हैं? मेरे माता पिता खेती बाड़ी करते हैं। पता करो और लिखो। अपने माता पिता या दादा दादी से पता करोगे जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनका परिवार किस प्रकार का था, उनके परिवार में कौन कौन थे। तो ये सब आपने अपने दादा दादी और माता पिता से पता करना है और यहाँ लिखना है। तो बच्चों आज का हमारा ये लेसन यहीं समाप्त होता है। अगले पेज के लिए फिर मिलते हैं, पेज नंबर 5 के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।